वेलकम टू क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2। और अगर आपने पार्ट 1 देखना है तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम पार्ट 2 का प्रूफ देखेंगे जिसमें हम टीजीज को कन्वर्ट करें रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर। सो बेसिकली कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम के थ्रू हम ये पार्ट अचीव कर रहे हैं। और आप स्टार्ट क्या करोगे, आप स्टार्ट ट्रांजिशन ग्राफ से करोगे और एंड आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएगा सेम लैंग्वेज को डिफाइन करा है, जो कि आपके ट्रांजिशन ग्राफ डिफाइन। तो अब आप अगर चाहते हैं कि आप इसका प्रूफ करें तो दो चीज़ें आपका क्राइटेरिया टीजी को करना चाहिए कि वो कन्विंसिबल ट्रांजिशन ग्राफ हो, हर कन्विंसिबल ट्रांजिशन ग्राफ पे वो चले। और इसके अलावा एक चीज़ आपने और देखनी है कि जो नंबर ऑफ उसके अंदर स्टेप्स लिखे हुए हैं वो फाइनाइट है अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, इस चीज़ की गारंटी हो। ठीक है, अगर आपके ये दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसका प्रूफ जो है वो बड़े आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने यूनिक स्टार्ट स्टेट बनानी है। ठीक है, यूनिक स्टार्ट स्टेट बनाने के लिए क्या तरीका है कि अब आपके पास ढेर सारी स्टार्ट स्टेट्स थी, तो आपने अब उसको यूनिक कैसे करना है कि जो आप नई स्टार्ट स्टेट बनाओगे उसके अंदर कोई भी इनकमिंग एज नहीं होगी। अब वो जो न्यू स्टार्ट स्टेट थी उसमें आप माइनस का साइन डाल दोगे और जो प्रीवियस स्टार्ट स्टेट थी वहां से आप माइनस का साइन जो है हटा देंगे। ठीक है, और फिर अब क्या होगा, जो न्यू स्टार्ट स्टेट है वहां से कनेक्शन लेके आप जो आपकी ओल्ड स्टार्ट स्टेट थी वहां तक यूजिंग नल आप कनेक्शन स्टैब्लिश कर देंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास 1, 2 और 3 स्टार्ट स्टेट्स है और आपने क्या किया है, यूजिंग नल इनके दरमियान जो है वो कनेक्शन फर्स्ट जो स्टार्ट स्टेट अब न्यू बनाई है उससे थ्रू बना दिया है और जो प्रीवियस माइनस साइन है आपने वो हटा दिए। तो नीचे वाली जो आपकी डायग्राम है उससे अब ये रिप्लेस हो गया। फर्दरमोर क्या कहते हैं, जो आपका प्रीवियस वर्ड वो आपकी प्रीवियस स्टार्ट स्टेट से एक्सेप्ट हो रहा था, अब वो आपका न्यू यूनिक स्टार्ट से स्टेट से भी एक्सेप्ट हो जाएगा। सो उससे उसमें कोई आपका फर्क नहीं आया। नाउ अगर हम थोड़ा सा इसको आगे एलाबोरेट करके देखना चाहें तो जैसे कि अभी कॉन्सेप्ट हमने यूनिक स्टार्ट स्टेट का अप्लाई किया है और हमने न्यू स्टार्ट स्टेट बना ली है, इसी तरह आपने यहाँ पर एक फाइनल जो है वो एक यूनिक फाइनल स्टेट दे देनी है। ठीक है, इसी तरह सेम प्रोसेस ही आप अप्लाई करेंगे कि जितनी आपके पास पहले से फाइनल स्टेट्स थी उसको अब आपने क्या करना है, एक न्यू फाइनल स्टेट बनानी है और वहाँ से यूजिंग नल स्ट्रिंग आप क्या करेंगे, अपनी फाइनल स्टेट पे उसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और आपका सेम रेगुलर एक्सप्रेशन जो पहले सॉरी जो आपकी सेम लैंग्वेज जो पहले डिफाइन हुई थी वो आपके न्यू जो आप ट्रांजिशन ग्राफ बनाया उससे भी डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास कोई फाइनल स्टेट नहीं है तो इसका यही मतलब है कि कोई भी वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा था। ठीक है, उसकी कोई लैंग्वेज ही नहीं है तो उसका कोई रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बनेगा। ठीक है, नल या एम्प्टी के अलावा। ठीक है, अगर आपके पास सेवरल फाइनल स्टेट्स हैं तो फिर आपके जो यूनिक फाइनल स्टेट वाला कॉन्सेप्ट है कि नया आपने प्लस का साइन बनाया, पुराने जो प्लस के साइन है ड्रॉप किए और वहाँ से एजेस लेके टुवर्ड्स ये न्यू जो आपने प्लस का साइन प्लस की स्टेट बनाई है, फाइनल स्टेट बनाई है, वहाँ पर आप ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दो स्टेट्स गिवन है 9 प्लस और 7 प्लस और अब आप क्या करें, नल के थ्रू आप वहाँ पर कनेक्शन लेके जाएंगे और ट्रांजिशन की जो स्टेट है वो आप उसको क्या कर रहे हैं, हटा के यहाँ पे आप नल रख देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है अब उसकी तरफ अगर हम जाते हैं तो आपने बस अपना स्टेप 1 स्टेप 2 तो कर लिया है। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है उस पर जाने से पहले कि अगर आपकी स्टार्ट और एंड स्टेट सेम है तो आप क्या करेंगे, उनको भी यूनिक करेंगे। ठीक है, उस केस में भी अगर प्लस और माइनस एक ही स्टेट में आ रहा है तो उसको भी आपने अलग अलग स्टार्ट और फाइनल स्टेट के अंदर डिवाइड कर लेना है। ठीक है, और ये वाला सिंबल अगर आपको इस तरह से दिखेगा, अब हम आगे चलते हैं। अभी हमें ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया किस तरीके से हमने यूनिक स्टार्ट स्टेट बनानी है और किस तरीके से यूनिक फाइनल स्टेट बनानी है, और सेम स्टेट है तो उसको भी आपने सेपरेट कर लेना है। ठीक है,
यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ लिखी हुई है कि आपके पास अगर कोई भी मतलब एक ही यूनिक स्टेट है और एक ही फाइनल स्टेट पहले से है तो आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो स्टेप 3 पे अगर हम देखते हैं इसी स्टेप को, अभी हमने फाइनल और एंड के लिए तो देख लिया, स्टार्ट के लिए सॉरी फाइनल और स्टार्ट के लिए तो देख लिया, अब बीच की जो इंटरनल स्टेट्स हैं उनका क्या करेंगे, ठीक है। उसके लिए आप क्या करते हैं, इन एजेस को कंबाइन करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको इंटरनल स्टेट के अंदर लूप दिखती है जो कि वापस अपनी तरफ आ रही है, R1B और R2B और R3B। अब हम इसको अपने रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, एक से ज़्यादा लूप चल आ रही है तो कैसे कर सकते हैं आप उसको, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब आप इसको एक रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर दिया है अब इसके लेबल को, फर्स्ट R1 प्लस सेकेंड R2 एंड प्लस R3। सो दिस इज द सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन। फर्दर आपके पास अगर दो एजेस जा रही हैं जैसे R1 और R2 जा रही है तो इसको भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन में कर सकते हैं, कैसे, R1 प्लस R2 के साथ। ये तो काफ़ी सिंपल है। अगर आपके पास इसी से एक स्टेप हम आगे चलते हैं, ठीक है, जो हमने यहाँ पर लूपिंग कर ली और इसके बाद इसको अगर हम मतलब एक सिंगल लेवल पे भी समझ रहे हैं तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। यहाँ पर 3 स्टेट्स आ जाती है इंटरनल, पहले तो दो स्टेट्स देख ली हैं, अभी हमने पीछे भी स्लाइड्स बैक करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास 3 स्टेट्स आ रही हैं, 1 2 3। तो इसको आप समराइज करके R1 कंकैटिनेट करके R3 लिख दिया तो आपकी R2 एलिमिनेट हो गई है। वो जो पीछे जो कॉम्बिनेशंस थे इसका और लूप का, उसको अगर हम एक लेवल एडवांस लेके जाते हैं तो इस तरीके से हम मिडिल स्टेट को कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि R1 R2 स्टेरिक, क्योंकि लूप थी R स्टेरिक, ठीक है, जो आपका स्टार क्लोजर था, ठीक है, और फिर आपने R3 लिख दिया तो ये आपके पास क्या बन गया, आपका रेगुलर एक्सप्रेशन इस फॉलोइंग आपके ट्रांजिशन ग्राफ का। एक और कॉम्प्लेक्सिटी लेवल हाई करते हैं तो यहाँ R1 से एक लूप जा रही है, फिर वो R3 की तरफ भी पास जा रहा है, R4 की तरफ भी जा रहा है और R5 की तरफ भी जा रहा है। अगर आप इसको समराइज करने की कोशिश करें तो गौर से देखेंगे जो R1 है, ठीक है, वो R2 की तरफ, R2 स्टेरिक और फिर R3 की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसी तरह उसके स्टेप नीचे आते हैं तो R1 R2 स्टेरिक की तरफ और R4 स्टेरिक की तरफ जा रहा है, ठीक है। और इसी तरह एक स्टेप आप नीचे आते हैं तो क्या हो रहा है, आपके पास R1 R2 स्टेरिक और R4 की तरफ जा रहा है। तो आप इस तरीके से अपने पाथ्स को रिप्लेस करके लिख सकते हैं। अब ये जो आपने प्रोसेस चलाया है, इस प्रोसेस को रिपीटेडली कंबाइन करके भी और 1 बाय 1 आप चलाते रहते हैं। थोड़ा सा एक अलग स्पेशल केस आपके पास आ जाता है कि एक तरफ लूप आ रही है, ठीक है। हम इसका एडवांस लेवल भी आपको एक स्पेशल मैं वीडियो बना के दूंगी, अभी तो नहीं, इस सेशनल वन में नहीं, इससे आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसमें आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल आएगा तो फिर ये लूप वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा आपका क्लियर कर दूंगे। अभी क्या हो रहा है कि R3 से R2 की तरफ R4 के ऊपर आ रहा है, फिर R2 के ऊपर लूप है, फिर R3 के ऊपर और फिर R1 के ऊपर जा रहा है। तो अगर आप सीक्वेंस करना चाहते हैं तो पहले आप क्या करेंगे, आप R4 से टूवर्ड्स R4 से टूवर्ड्स R2 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, R2 स्टेरिक की तरफ, और फिर आप R3 पे जा रहे हैं तो आप स्टेट नंबर अपनी दूसरी जो 3 थी उस पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। और सॉरी 3 से आप 1 स्टेट पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। और वहां से एक लूप चल रही है जो कि कहाँ से जा रही है, R1 फिर R2 स्टेरिक और फिर R3 पे। तो इसको आपने क्या किया है, इसको आपने लूप के अंदर लिख दिया है, R1 R2 स्टेरिक और R3। यहाँ पर भी लूप थी, आपने उनके पाथ अलग कर दिए, यहाँ पर जो लूप थी वो आपकी स्टेट पे वापस आ रही है, ठीक है। एक स्टेट से लूप लगी हुई है, फिर उस स्टेट को कर रहा है तो आप उसको एक लूप के अंदर भी कंबाइन करके एजेस को कर सकते हैं। इसके अलावा कंबाइन करने का एक और तरीका है कि अगर पैरेलली चल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसको R1 प्लस R2 प्लस R सो ऑन टू Rn करके भी लिख सकते हैं, इसका शॉर्टर फॉर्म। अब जो आपके पास पीछे भी प्रोसेस लिखे हुए हैं उन सबको कंबाइन कर 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 और अगेन एंड अगेन जब तक आपके पास फाइनल स्टार्ट स्टेट नहीं आ जाती और फाइनल
एंड स्टेट नहीं आ जाती। जब वो आ जाता है तो फिर आपके पास क्या बन जाता है, आपका रेगुलर एक्सप्रेशन। तो यही हम प्रूफ कर रहे थे कि हम टीजीज को रेगुलर एक्सप्रेशन में इस तरीके से, इस स्टेप बाय स्टेप, इन स्टेप्स के कॉम्बिनेशन के थ्रू हम अपने टीजी को जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, सो आई होप सो ये आपका फाइनल आंसर था। अब ये आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है, इसको टीजी में कन्वर्ट करना है, तो आप सबसे पहला स्टेप सोचें क्या करेंगे। तो मुझे तो नजर आ रहा है कि यहाँ पे दो फाइनल स्टेट्स हैं, तो मुझे तो ये फाइनल स्टेट्स यूनिक करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली देख के भी लिखना चाहूँ तो ये जो मेरे पास चीज लिखी है डबल ए कॉमा डबल बी, इसको मैं डबल ए प्लस डबल बी भी लिख सकती हूँ, और इसको मैं ए स्टार बी स्टार भी लिख सकते हैं, ए बी स्टार भी लिख सकते हैं, और ए स्टार बी स्टार भी कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी स्टार भी लिख सकते हैं, बीच में कॉमा लिखा हुआ है, हम ए बी स्टार नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जब आप नल उसको दे रहे हैं तो वो फाइनल आपकी एक यूनिक नल स्टेट पे जा रहा है। तो यही हमें सेट ऑफ स्टेप्स इसके नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो जब ये नल इक्वल हो जाएगा तो आपके पास डबल ए आ रहा है एक पाथ, और नीचे जो है एक डबल बी का पाथ आ रहा है, तो डबल ए प्लस डबल बी। सो इसी तरह वन बाय वन स्टेप करते करते आपके पास ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन आ गया। ओके, सो यहाँ पर क्या किया, पहले आपने नल नल डाल के उसकी यूनिक फाइनल स्टेट की। ठीक है, जो मैंने अभी प्रोसेस स्टेप्स बोले हैं उसको मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। नल स्टेट कर दी, इसके बाद नेक्स्ट फेज क्या होगा, अब वो जो आपने कॉमर्स थे ना उसको अब आपने क्या करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखना है। वहां पर डबल ए प्लस डबल बी और वो ए प्लस बी, वो पीछे गलती से ए बी लिखा हुआ था तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, डबल ए प्लस डबल बी और ए प्लस बी में आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब वो जो नल था उसको हटा के स्ट्रेट लाइन कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या किया है कि आपने डबल ए प्लस डबल बी और ए प्लस बी स्टैरिक को लिखा और फिर आगे उसके डबल ए लिख दिया, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। और नीचे लिखते हैं तो डबल ए प्लस डबल बी और फिर ए प्लस बी स्टैरिक और फिर डबल बी लिख दिया, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। इसको आप एक स्टेप आगे लेके जाते हो, नल को एलिमिनेट कर दो यहाँ से, तो आपके पास ये दो रेगुलर एक्सप्रेशन बनते हैं। और इसको भी फर्दर हम R1 और R2 समझते हैं, तो अब क्या करेंगे, R1 प्लस R2। तो अगर इसको हम कंबाइन करके लिखते हैं तो आपके पास ये, ठीक है, R1 और ये R2 बन गया। ठीक है, तो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल वी वर सेइंग। और इसके अलावा आपके पास किसी तरीके से भी आता है तो आप इन स्टेप्स को वन बाय वन सॉल्व करके मल्टीपल मुख्तलिफ किस्म के रेगुलर एक्सप्रेशन बना भी सकते हैं। ठीक है, ये दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन निकल सकते हैं। मैंने आपको फर्स्ट स्टेप से भी बताया, उस स्टेप को रिपीट किया, दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। तो क्या है कि आपके मुख्तलिफ भी निकले बट ओवरऑल वो सेम लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली आपके एल्गोरिथम के कुछ पार्ट्स हैं 4 स्टेप्स है। पहला यूनिक स्टार्ट स्टेट, यूनिक फाइनल स्टेट। स्टेप 2 क्या है कि आप बाईपास कर दो कि जो पुराने वन बाय वन जो पुराने आपके नॉन माइनस नॉन जो प्लस स्टेट्स थी उसमें से वन बाय वन आप उसको बाईपास करते जाओगे। ठीक है, और बाईपास करते हुए जो आपके न्यू लेवल्स बन रहे हैं उससे आप लिखते जाओगे। ठीक है, लास्ट में क्या है कि आपकी अगर आपके पास 2 स्टेट्स जो है वो इसके अंदर, तो ठीक है आपने कर दिया ना बाईपास के, कोई रह तो नहीं गई थी पीछे से, तो अब स्टेप 2 को आप फर्दर एक स्टेप आगे लेके जाना चाहते हो। ठीक है, तो अब लेबलिंग भी कर दी हमने, तो अब क्या करेंगे हम, अगर आपके पास ज्यादा एजेस जा रही है सेम डायरेक्शन की तरफ, ठीक है, तो आप उसको और करके भी लिख सकते हो। ये इसकी तरफ एक आई, ये इसकी लूप चल रही है, ये उसकी तरफ आउटगोइंग एजेस है। ठीक है, तो आपने क्या किया है, उस लेवल पे इनकमिंग एजेस भी लिख दिया है, उस पे लूप भी लिख दिया और उसकी आउटगोइंग भी आपने लिख दिया है। ठीक है, ये तो आपने बाईपास कर लिया। अब वो जो कंबाइनिंग जो आपके पास हो रहा है, ठीक है, वो अब आप किस तरह कर रहे हो कि आपके जब ज्यादा एजेस से एक स्टेट जो हो रही है तो उसको यूनिफाई कर सकते हो उसके लेबल्स को। ठीक है, और लास्ट में इसी कंस्ट्रक्टर एल्गोरिथम से आपने अपना रेगुलर एक्सप्रेशन बना दिया, एक फाइनल स्टेट, एक एंड स्टेट और रेगुलर एक्सप्रेशन। सो दिस इज द एल्गोरिथम।